तो स्कॉर्पियो वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके दूसरे भाव के लिए। दूसरा भाव जहां धनु राशि में अब आपके कोई भी ग्रह अगर अस्त है यहाँ पे, तो उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि सूर्य आपके सेकंड हाउस में हो सकता है लगन में हो, या तीसरे भाव में भी आपके सूर्य स्थित हो सकते हैं। हमने यहाँ सूर्य को लिया है सेकंड हाउस में, क्योंकि हम यहाँ सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। सूर्य यहाँ आपके 10th लॉर्ड है, और सूर्य अगर मान लो यहाँ आपके स्थित होते हैं तो ये आपके नेम फेम के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के परिणामों की। इनमें से हम एक एक अस्त ग्रह को लेंगे और देखेंगे यहाँ इनके अस्त हो जाने से आपको किस प्रकार के प्रभाव दिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति यहाँ अगर अस्त होते हैं तो बृहस्पति को सूर्य से पावर मिलेगी और बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण में होंगे, तो बृहस्पति और भी ज़्यादा यहाँ पावरफुल होंगे कहीं ना कहीं। ऐसे में बृहस्पति आपके चार्ट में पांचवें घर के भी स्वामी बनते हैं, तो पांचवें भाव के थ्रू भी आपको काफी ज्यादा पैसा या अर्निंग होने के संकेत हैं। साथ साथ में यहाँ सूर्य से अगर बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो बृहस्पति से रिलेटेड काम करना या बृहस्पति से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे में आप अपनी फैमिली से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनको अच्छे से संभाल पाएंगे, अपनी अर्निंग्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही आर्थिक स्थिति को लेके आपका जो रवैया होगा या जो आपकी थिंकिंग होगी वो काफी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जहां पर आप हो सकता है बहुत ज्यादा धनवान बनने के लिए नहीं देख रहे, लेकिन जो भी आप करेंगे वो काफी परफेक्ट तरीके से करेंगे और काफी ऑप्टिमम लेवल का अपनी लाइफ में सोचेंगे। बृहस्पति यहाँ आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूती देंगे, इवन वेल्थ एक्युमुलेशन भी दे सकते हैं। अब यहाँ बृहस्पति कितने ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के, जितने ज्यादा बृहस्पति सूर्य के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपके करियर के लिए ये बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ से आपके प्रभावित करेंगे छठे भाव को, आपके आठवें भाव को और आपके 10वें भाव को। वैसे तो देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी के साथ तो वो होंगे ही, या 10वें भाव के स्वामी से वो अस्त होंगे। तो करियर में नेम फेम पाने के लिए और परिवार में भी पर्याप्त रूप से रेस्पेक्ट के लिए ये अच्छा होगा। लेकिन अगर देखा जाए बृहस्पति को यहाँ पर, तो बृहस्पति यहाँ बहुत सारे अन्य मामलों पर भी आपको काफी ज्यादा फोकस करने के लिए प्रेरित करेंगे। और धनु राशि जो है वो बहुत ही ऑप्टिमल लेवल को दिखाती है, और यहाँ बृहस्पति खुद इसके स्वामी है। तो ऐसे में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी सोचेंगे काफी हाई आपकी सोच होगी और काफी डिफरेंट तरीके से आप काम करने वाले भी होंगे। तो करियर में भी आप जितना ज्यादा आपको काम मिलेगा कहीं ना कहीं उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने के बारे में विचार करेंगे। ऐसा बृहस्पति ऑलमोस्ट करियर को लेकर जितनी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में आती हैं उनको दूर करने के लिए आपको काफी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा बृहस्पति पांचवें भाव के स्वामी है, तो संतान से आपको फायदा होने के चांसेस हैं, आपको लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से फायदा होने के चांसेस हैं। साथ साथ में आपकी एजुकेशन और आपका टैलेंट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और जो भी आप डिसीजन लेंगे स्पेशली फाइनेंस को लेके और फैमिली को लेके, तो वो काफी परफेक्ट आपके डिसीजन होंगे। हो सकता है शुरुआत में अगर सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज बृहस्पति नहीं है तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि अगर मान लो यहाँ अस्त होते हैं सूर्य से, तो सूर्य मान लो आपके यहीं स्थित हैं, तो सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे, या फिर बृहस्पति के घर में मान लो सूर्य स्थित नहीं है तो लगन में भी अगर सूर्य स्थित होते हैं आपके, तो वो अपने मित्र मंगल के ही घर में होंगे। ऐसे में मान लो शनि अगर यहाँ अस्त हो जाते हैं तो आपके लिए आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना आसान होगा। भले ही वाणी पर थोड़ा सा जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं होगा, आप अपनी फैमिली पर थोड़ा हावी होने के लिए भी देखेंगे और अक्सर अपनी फैमिली लाइफ से थोड़ा असंतुष्ट रहेंगे और फैमिली मेंबर्स से भी। बट शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी है, तो आपके लिए हार्डवर्क करना आसान होगा। जो भी ट्रेवलिंग आप करेंगे लाइफ में या जो भी लंबी दूरी की यात्रा भी इवन करेंगे उनमें भी आपको काफी फायदा मिलेगा। साथ साथ में आपके भाई बहनों और आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको आप काफी अच्छे से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपकी वाणी बहुत ही ज्यादा क्रूर हो सकती है कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा शनि कितने ज्यादा क्लोज है। शनि जितने ज्यादा सूर्य के क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा आपके करियर के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। साथ ही शनि आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ लॉर्ड अगर यहाँ अस्त होते हैं उस केस में आपको हो सकता है जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें सेटलमेंट इजीली मिल जाए, या आपकी डोमेस्टिक लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो। भले ही शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन बाद की जो आपकी लाइफ होगी लगभग 40 या 45 की एज के बाद में वो काफी ज्यादा बेटर होगी। तो यहाँ अगर देखा जाए शनि की स्थिति को, शनि जितने ज्यादा सूर्य के क्लोज होंगे उतना ही ये कैरियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन कैरियर में भी आपकी स्टेबिलिटी आ सकती है। फिर हम लेते हैं यहाँ मंगल को। मंगल को अगर हम लेंगे तो मंगल भी यहाँ अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे। ऐसा जो मंगल होगा, क्योंकि मंगल से आप स्वयं रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये फैमिली लाइफ के लिए
थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा यहाँ पर। आर्थिक स्थिति के लिए फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, बट आपके रिश्तों में ये आपको नुकसान करवाएगा। अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़ों का आपका सामना करना पड़ेगा अपने फैमिली के साथ। यहाँ मंगल के होने से आप धन पाने के लिए लालायित होंगे हमेशा, और आप अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही ज़्यादा हो अन्य चीज़ों की तुलना में। अब ऐसा मंगल आपके अंदर और भी ज़्यादा एग्रेशन लाएगा। एग्रेशन की वजह से हो सकता है कि आपका जो फैमिली के साथ रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। अब मंगल आपके चार्ट में क्योंकि आपको स्वयं को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके लिए सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई भी चीज़ पाना इतना मुश्किल नहीं होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो एनर्जी आपको मिल रही है, सूर्य से मंगल को जो एनर्जी मिल रही है अस्त होने से, उसको आप हैंडल किस तरीके से करते हैं। साथ में यहाँ मंगल आपके चार्ट में अब आपके छठे भाव के स्वामी है, तो कोई भी यहाँ ब्लाइंडली आप रिस्क भी ले सकते हैं आर्थिक मामलों में या फैमिली रिलेटेड मामलों में। ऐसा मंगल होगा तो वास्तव में आपका कोई भी शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकेगा, या शत्रु आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं कर सकेगा। भले ही शुरुआत में आपको करियर को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं कभी कभी, जो आपकी वाणी की वजह से या आपके व्यवहार की वजह से हो सकती हैं। अब मंगल यहाँ पर आपको हमेशा बचाने का ही काम करेंगे। अगर वो हस्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो छठा भाव है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में होगा, अगर बहुत मजबूत स्थिति में होगा, तो छठे भाव से रिलेटेड काम करना भी आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इस केस में आपको कंपटीशन फाइट करना, कोई भी प्रकार से अपना रूटीन वगैरह मैनेज करना या डेली लाइफ को मैनेज करना इजी होगा। साथ साथ में आप अपने जो बॉस हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ भी कभी कभी थोड़ा सा मनमुटाव देखेंगे। फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए चंद्रमा आपके अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो चंद्रमा आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी बनते हैं। 9वें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ आर्थिक रूप से आपको चंद्रमा काफी मदद कर सकते हैं, जहां पर आप मेंटली काफी स्ट्रांग होंगे अपनी फैमिली रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड फैसले लेने के लिए। बट चंद्रमा के अस्त होने के केस में आपको अपनी फैमिली से उतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोच सकेंगे। यहाँ सूर्य अब क्योंकि 10th लॉर्ड है, तो आप अपने कैरियर के लिए इस स्थिति को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अर्निंग्स के लिए, फैमिली लाइफ को मैनेज करने के लिए बहुत सारे नए नए आइडियाज होंगे। ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी वाणी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्किल के लिए अच्छा होगा। साथ में चंद्रमा जितने ज़्यादा सूर्य के क्लोज होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य साथ देगा आपकी फैमिली रिलेटेड और आपकी आर्थिक स्थिति में। इसके साथ साथ आपके फादर और आपकी मदर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। इवन आपकी मैरिज होने के पश्चात भी उनका इंपॉर्टेंस बहुत अहम रहेगा, और आपके करियर के लिए भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है, जहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर अपने करियर के बारे में मान लो डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन को आप बार बार बदलेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं शुक्र को। शुक्र को अगर हम लें तो शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है, और आपके चार्ट में वो 7वें घर के स्वामी। इस केस में ये हो सकता है कि आपका मैरिज होने के पश्चात जो जीवन साथी आएगा, वो आपकी लाइफ में लग्जरी और आपकी लाइफ स्टाइल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इवन ऐसे कंडीशन में आपको पैसा पाना या लग्जरी वगैरह पाना आसान बहुत होगा, लेकिन इसका पूरा अच्छे से एंजॉयमेंट आप नहीं ले सकेंगे, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा। और फैमिली में आपका योगदान बहुत अहम होगा, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल जो होगी वो काफ़ी डिफरेंट तरीके की हो सकती है, और आपको कभी कभी सेविंग करने को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा जो जातक होगा ज़्यादातर वो ऐशो आराम की तरफ ही देखेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ही देखेगा। साथ में शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, देखिए अगर शुक्र बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, तो ये आपकी वाणी से रिलेटेड क्रिएटिविटी या स्किल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। शुक्र आपके चार्ट में सप्तमेश है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर आने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और आपके भौतिक संसाधनों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ बुध को लेते हैं। मान लीजिए यहाँ आपके बुध स्थित होते हैं, सूर्य से अस्त होते हैं। इस केस में आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा अहम होगा दूसरों पर। ऐसे में आप में बहुत अच्छी बोलने की क्षमता हो सकती है, आप बहुत अच्छा कॉमेडी कर सकते हैं या दूसरों के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। आपकी वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, इससे आपकी बात मानने के लिए सामने वाला बाध्य होगा। ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को और आपके बात करने के तरीके को इम्पेक्ट करेगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप अपने अनुभवों को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। बुध आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड है, तो अगर वो यहाँ अस्त होते हैं तो सूर्य से उनको पावर मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी अर्निंग्स के लिए अच्छा होगा, अर्निंग्स को मैनेज करने के लिए अच्छा होगा, और फैमिली लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर फैमिली के साथ कल को कोई विवाद होता है या किसी भी तरीके की अन्य आपको दिक्कत आती है, तो आप अपने तर्क वितर्क से ही उस सारी समस्या को सुलझा लेंगे। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे इन सभी ग्रहों के अस्त होने से।